प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे विक्रमांक देवचरितम का, जो महाकवि विल्लड़ विरचित महाकाव्य है। इसका प्रथम सर्ग हमारे सिलेबस में सम्मिलित है। तो विद्यार्थियों, आज हम प्रथम अंक पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है कि जब भी हम कोई कार्य प्रारंभ करते हैं तो अपने इष्ट की स्तुति करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि जो कार्य हम प्रारंभ करने जा रहे हैं वो कार्य हमारा निर्विघ्न समाप्त हो जाए, अर्थात उसमें किसी प्रकार की बाधा उपस्थित नहीं हो। तो यहाँ पर महाकवि बिल्लड़ विक्रमांक देवचरितम ग्रंथ का प्रारंभ कर रहे हैं। तो ग्रंथ के प्रारंभ में वो अपने इष्ट का मंगलाचरण कर रहे हैं, अर्थात उनकी स्तुति कर रहे हैं प्रथम श्लोक में। तो देखिए, ग्रंथ के इस प्रारंभिक पद में भगवान विष्णु के कृपाण के द्वारा सभी की रक्षा की कामना करता हुआ कवि अपने महाकाव्य की निर्विघ्न महासमाप्ति परिसमाप्ति हेतु आशीर्वादात्मक मंगल का विधान करता है। यानी भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं प्रथम श्लोक में। तो देखिए, प्रथम श्लोक है हमारा यहाँ पर, भुज प्रभा दंड इवो ऊर्ध्वगामी स पातु वह कंसृपो कृपाणः य पांचजन्य प्रतिबिंब भंगया धारा अम्बसः फेन में विनक्ति। तो देखिए, इसका जो अन्वय है वो ये इस प्रकार से है, यह पांचजन्य है प्रतिबिंब भंगया धारा अम्बस फेन विनक्ति इव स ऊर्ध्वगामी भुज प्रभा दंड इव कंसृपो कृपाणः वह पातु। जो यानी जो पांचजन्य नामक शंख के प्रतिबिंब के बहाने माँ अपनी धारा के जल यानी धारा दो प्रकार की है, धारा तलवार की और जल का प्रवाह। तो दो यहाँ पर धारा से अर्थ निकले हैं। तो जो धारा के जल, तलवार की धार की चमक या पानी के जल के फेन को प्रकट करता है, वह श्री कृष्ण की भुजा दंडाकार ऊर्ध्वगामी भुज प्रभा दंड, यानी उनकी जो भुजा है वो प्रभा के समान सुशोभित होकर कंस के शत्रु की तलवार आप लोगों की रक्षा करे। तो देखिए, यहाँ पे कंस के शत्रु कौन है? विष्णु, भगवान विष्णु अर्थात कृष्ण। तो कृष्ण की तलवार आप लोगों की रक्षा करें। तो यहाँ पर दो चीज बताई गई हैं। वापस इसको एक बार हम इसका हिंदी अनुवाद एक बार देख लेते हैं। यह यानी जो पांचजन्य के प्रतिबिंब के बहाने माँ अपनी धारा के जल यानी धारा के जल, तलवार की धारा की चमक या पानी के जल के फेन को प्रकट करता है, वह श्री कृष्ण की भुजा दंडाकार ऊर्ध्वगामी प्रभा के समान कंस के शत्रु की तलवार आप लोगों की रक्षा करे। इसका भावार्थ आप लोग समझिए। इसमें कहा गया है कि भगवान विष्णु के एक हाथ में विद्यमान तलवार में उनके दूसरे हाथ में स्थित पांचजन्य नामक शंख का पड़ने वाला प्रतिबिंब ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके धारा जल का फेन हो। देखिए, श्री कृष्ण के एक हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में शंख है। तो शंख श्वेत वर्ण का है और तलवार तीखी है। तो श्वेत वर्ण का जब उस तीखी तलवार के ऊपर प्रतिबिंब पड़ रहा है तो कैसा लग रहा है? वो जैसे मानो जल की धारा में बबूले उठते हैं, अर्थात फेन उठते हैं। तो वो फेन जैसा प्रतीत हो रहा है, यानी शंख का प्रतिबिंब तलवार पे फेन जैसा प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर दो चीजों की तुलना करी गई है। तलवार की तुलना जल से करी गई है और जल के फेन की तुलना यहाँ श्री कृष्ण के शंख से की गई है, और दोनों एक दूसरे की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण की जो तलवार है जिसके ऊपर प्रतिबिंब पड़ रहा है शंख का, और वो फेन जैसे जो प्रतिबिंब प्रतीत हो रहा है, तो ऐसे श्री कृष्ण की जो तलवार है आप सबकी रक्षा
रक्षा करे, यानी जो पाठक हैं, जो इसको अध्ययन कर रहे हैं या जो ग्रंथ के रचयिता हैं, उनकी रचना करे। तो यहाँ पर प्रथम पद्य में जो कवि हैं उन्होंने अपने इष्ट को याद किया है, उनकी स्तुति करिए। तो वापस इसका एक बार हम इसकी व्याख्यात्मक टिप्पणी जब देखेंगे तो एक एक शब्द को हम देखते हैं। भुज प्रभा दंड, भुज प्रभा दंड यानी कृपाण। इसमें भगवान विष्णु के हाथ में स्थित उस तलवार को चित्रित किया गया है जो अपने म्यान से बाहर है। तलवार कैसी है? जो अपने म्यान से बाहर है तथा जिसे ऊपर की ओर खड़ी करके धारण किया है, यानी श्री कृष्ण ने उसको अपने हाथ में ऊपर की ओर धारण कर रखा है। इसलिए इसकी तुलना भगवान विष्णु की उस भुज प्रभा से की गई है जिसका आकार दंड का हो तथा जो नीचे से निकलकर ऊपर की ओर जा रही हो। यानी ये एक ऐसी तलवार है जो कृष्ण के हाथ में है और उसका जो प्रवाह है यानी उसको किस तरह से पकड़ा गया है, यानी उसको ऊपर की ओर पकड़ रखा है। कंस रिपो, कंस के शत्रु भगवान श्री कृष्ण का, यहाँ कंस के शत्रु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो क्योंकि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार है इसलिए इसका यहाँ तात्पर्य विष्णु से ही है। कृपाण, तलवार, कृपाण का तात्पर्य तलवार जिसका नाम क्या है? नंदक, नंदक नाम से अभिहित किया गया है। और यह विनक्ति इसमें विष्णु के कृपाण की निर्मलता को व्यक्त करते हुए बताया गया है कि जब उसमें विष्णु के पांचजन नामक शंख का प्रतिबिंब पड़ता था तो ऐसा प्रतीत होता था जैसे वह अपने धारा जल के फेन को प्रकट कर रहा हो। शंख उज्जवल होने के कारण फेन के समान बताया गया है और धारा जल में फेन का होना स्वाभाविक है। धारा, अब जो नेक्स्ट वर्ड है वो है धारा अंबसः। इसके दो अर्थ हैं। तलवार के पक्ष में तलवार की धार की चमक जिसे पानी भी कहा जा सकता है, अन्य पक्ष में जिसको जल प्रवाह भी कहा जा सकता है। इस पद्य के पूर्वार्ध में उपेंद्र वज्रा और उत्तरार्ध में इंद्र वज्रा छंद है। उपजात तो फलतः पूरे पद्य में यहाँ पर उपजाति छंद है और इसमें उत्प्रेक्षा अपनहुति अलंकार है। और जो अन्य विशेष बात है वो है कृपाण के द्वारा रक्षा की कामना से काव्य की निर्विघ्न समाप्ति तथा इसमें वीर रस ध्वनित होता है। यानी प्रथम श्लोक से ही हमें पता चलता है कि इस जो काव्य है उसमें वीर रस के ऊपर इसकी रचना करी गई है। वीर रस को इसमें आधार बनाया गया। अब देखिए नेक्स्ट श्लोक जो है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जो अपने अस्तित्व से समस्त क्षीर सागर को मंडित कर देता है वह भगवान मुकुंद स्वयं सबका कल्याण करे। इस भाव को कवि ने अगले श्लोक में बताया है। यानी जो अपने अस्तित्व से समस्त क्षीर सागर को मंडित कर देता है। तात्पर्य क्या है इस बात का? इस बात का तात्पर्य है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं और उनके रहने से क्षीर सागर की शोभा बढ़ जाती है, यानी उनका मंडन हो जाता है, उसका अलंकरण हो जाता है। तो ऐसे वो भगवान मुकुंद यानी भगवान विष्णु आप सबका कल्याण करें। तो इस कल्याण की भावना से ही अगले श्लोक की कवि ने यहाँ पर रचना करी है। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है। श्री धामनी दुग्धो दधीर पुंडरी के यश चंचरीक धुत्तिम आतनोति नीलोत्पल श्याम देहि कांति से वो अस्तु भूत्य भगवान मुकुंदः। तो ये इसमें अन्वय देखिए क्या कहा गया। य श्री धामनी दुग्धो दधीर पुंडरी के चंचरीक धुत्तिम आतनोति नीलोत्पल श्यामल देहि कांति स भगवान मुकुंद वह भूत्य अस्तु। यानी अब इसका हम अर्थ देखते हैं। यानी श्री धामनी यानी जो लक्ष्मी के निवास भूत, श्री धामनी यानी लक्ष्मी के निवास भूत, दुग्धो दधीर पुंडरी के यानी क्षीर सागर रूपी कमल में बहुरे के समान यश चंचरीक
धुत्तीम यानी भंवरे के समान शोभा को धारण करते हैं, जो लक्ष्मी के निवास भूत क्षीर सागर रूपी कमल में भंवरे की शोभा को धारण करते हैं। वे नीले कमल के समान नीलोत्पल श्यामल देह कांति, नीले कमल के समान श्यामल देह कांति वाले भगवान विष्णु आप सबके कल्याण के लिए हो, या आप सबका भवत्य भगवान मुकुंद वो अस्तु, यानी ऐसे भगवान मुकुंद या ऐसे भगवान विष्णु आप सबका कल्याण करें। तो देखिए इसका भावार्थ हम देखते हैं कि इसमें कहा गया है कि जैसे श्वेत कमल में काला भ्रमर सुशोभित होता है, उसी प्रकार नीले कमल के समान शरीर वाले भगवान विष्णु क्षीर सागर में सुशोभित हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या उपमा दी गई है। कमल कैसा होता है? श्वेत, और भंवरा होता है उसमें काले कलर का। तो यहाँ पर श्वेत कमल में भंवरा एकदम से अलग से दिखता है। उसी तरह से जो क्षीर सागर है, यानी जो सागर है या जो समुद्र है, वो क्षीर यानी दूध के समान श्वेत वर्ण का है, और श्यामल वर्ण वाले भगवान विष्णु उसमें भ्रमर की भांति दिखाई देते हैं, या भंवरे के समान उनकी शोभा वहाँ पर क्षीर सागर में वृद्धि को प्राप्त हो रही है। अब इसमें यहाँ पर हम इसकी व्याख्यात्मक टिप्पणी एक बार हम देखते हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? श्रीधामनी शब्द को हम एक बार यहाँ पर देखेंगे। तो लक्ष्मी का निवास स्थान भूत श्री दुग्धोदधि यानी लक्ष्मी का जन्म स्थान होने के कारण निवास है। लक्ष्मी का निवास स्थान भूत श्रीधामनी का मतलब जहाँ पर लक्ष्मी निवास करती है। और लक्ष्मी कहाँ निवास करती है? दुग्धोदधि लक्ष्मी का निवास, लक्ष्मी का जन्म स्थान होने के कारण निवास स्थान है। जबकि श्वेत कमल में लक्ष्मी पद्मालया इस कोश के प्रमाण से लक्ष्मी या शोभा का निवास होता है। इस प्रकार श्रीधामनी का दुग्धोदधि और पुंडरीक दोनों से ही संबंध है। दुग्धोदधि पुंडरीक शब्द की अगर हम पौराणिक मान्यता के अनुसार उसको देखें, तो पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु क्षीर सागर यानी दूध के समुद्र में शयन करते हैं। क्योंकि उक्त समुद्र दूध का है, इसलिए उज्ज्वल है यानी श्वेत है, इसलिए उस पर पुंडरीक यानी श्वेत कमल का आरोप किया गया है। यानी समुद्र श्वेत वर्ण का है, तो कमल भी कैसा होता है? श्वेत वर्ण का। तो सागर के ऊपर कैसा आरोप किया गया है? कमल का आरोप किया गया है। चंचरीकम धुत्तीमाम तनोति बहुरे की शोभा का विस्तार करते हैं या धारण करते हैं। भाव यह है कि जिस प्रकार शोभा के आलयभूत श्वेत कमल में भ्रमर सुशोभित होता है, उसी प्रकार लक्ष्मी के निवास स्थान भूत क्षीर सागर में भगवान विष्णु सुशोभित होते हैं। नीलोत्पल श्याम लहे देह कांति, इसका भी संबंध चंचरीक और मुकुंद दोनों से है। दोनों के ही देह का वर्ण नीलकमल के समान है। तो यहाँ पर यानी विष्णु और भंवरे की एक दूसरे से तुलना करी गई है। अस्तु का मतलब है यानी हो, भूते यानी कल्याण या संपत्ति के लिए। तो ऐसा जो भगवान विष्णु है, जो क्षीर सागर में निवास करते हैं और जो क्षीर सागर को शोभायमान करते हैं, तो ऐसे विष्णु आप सभी की रक्षा करें। तो इसमें जो ये श्लोक है, इसमें उपमा, रूपक और निदर्शना अलंकार है। इस प्रकार से कवि ने यहाँ पर सभी के कल्याण की कामना प्रथम और द्वितीय श्लोक में करी है। आज के इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।